हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी मेरा एकेडमी। आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में। सो लेट गेट स्टार्ट। लर्नर्स, इससे पहले के सारे क्वेश्चंस प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन पे बेसिस थे। ये क्वेश्चन भी जो है क्वेश्चन नंबर 11 प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन पे बेस है। तो पहले मैं आपको प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन रिकॉल करा देती हूँ कि क्या एक्चुअली में हम क्वेश्चंस में करते हैं, किस तरह से इन्हें सॉल्व करेंगे हम क्वेश्चंस को। कुछ स्टेप्स बताए थे मैंने आपको पहले वीडियो लेक्चर में, जिसमें कि मैंने आपको बताया था कि प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन एक्चुअली में होता क्या है। सबसे पहला स्टेप बताया था मैंने आपको, एन की वैल्यू आपको जो है 1 पुट करना है। यहाँ जो आपको गिवन एन है इसकी वैल्यू बस आपको 1 पुट करना है और देखना है क्या एलएचएस आरएचएस के इक्वल है या नहीं है। अगर एलएचएस आरएचएस के इक्वल है तो हम ये कह सकते हैं कि जो गिवन स्टेटमेंट है वो एन की वैल्यू 1 के लिए ट्रू है। उसके बाद में सेकंड स्टेप में आता है एन की वैल्यू के। एन की वैल्यू आपको बस इस स्टेटमेंट में के पुट करनी है। फिर उसके बाद में थर्ड स्टेप आता है एन की वैल्यू आपको के प्लस 1 पुट करनी है। इस स्टेप में बस आपको के प्लस 1 एन की जगह पे के प्लस 1 बस पुट करना है एंड देखना है क्या एलएचएस आरएचएस के इक्वल है या नहीं है जब एन की वैल्यू के प्लस 1 हम रख रहे हैं। तो ये कुछ स्टेप थे जिससे हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे थे। यही स्टेप्स को फॉलो करते हुए क्वेश्चन नंबर 11 को हम सॉल्व करेंगे। काफी इजी क्वेश्चंस है और इन क्वेश्चंस में जो बेसिक लग रहे हैं उसके लिए मैं आपको वीडियो अलग से बना करके बताऊंगी किस तरह से इन बेसिक्स को सॉल्व किया जाता है। सो लेट गेट स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 11। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले ये लिखना होगा, लेट द गिवन स्टेटमेंट बी पीएन। मतलब ये जो गिवन स्टेटमेंट है वो क्या है, पीएन है। तो पीएन मतलब प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन। तो देखिए प्रिंसिपल ऑफ स्टेटमेंट है ये, ठीक है। किस तरह से लिखेंगे इसे, 1/1.2.3 2.3.4 3.4.5 n+1। बस हमें अभी ये रिकॉग्नाइज करना है दैट द गिवन स्टेटमेंट इज पीएन, ठीक, इज इक्वल्स टू n+3 4 n+1 एंड n+2। लर्नर्स, ये जो मेरा वीडियोस है रिगार्डिंग टू दिस चैप्टर और इससे पहले के जो चैप्टर्स मैंने आपको करा रखे हैं 11th क्लास के मैथ्स के, ये हिंदी में तो है ही है, साथ ही साथ में इसका इंग्लिश वर्जन भी मैं अभी जल्दी लेके आने वाली हूँ। कुछ स्टूडेंट्स को इश्यूज थे दैट मैम आप प्लीज इंग्लिश वर्जन भी लेके आइए, तो इसका मैं हिंदी वर्जन के साथ साथ इंग्लिश वर्जन भी जल्दी लेके आने वाली हूँ। फाइन। तो देखिए यहाँ पर हमारी ये स्टेटमेंट जो है वो पीएन, हमने इसको नाम दे दिया है। आफ्टर दैट हम पीएन नाम देने के बाद में इसको फर्स्ट स्टेप फॉलो करेंगे फॉर n इक्वल्स टू 1। मतलब n इक्वल्स टू 1 के लिए हम सॉल्व करेंगे। तो मैं क्या करूंगी, P1 मतलब n की जगह पे 1 पुट करूंगी। अच्छा, अब मैंने आपको बताया था इससे पहले के वीडियोस में कि अगर हम n की वैल्यू 1 ले रहे हैं तो हम खाली ये पहला वाला जो टर्म है इसे लेंगे, ठीक है। LHS है 1 × 2 × 3 कितना हो जाएगा, 1/6। RHS लेके चलेंगे तो देखते हैं क्या 1/6 आता है या नहीं आता है। तो देखिए 1/6 आता है कि नहीं आता है, यहाँ पर ही चेक करते हैं। डायरेक्टली मैं 1 रख रही हूँ, वहां पर आप फोकस करिए बोर्ड पर। 4 1+1 और 1+2 कितना हो जाएगा ये, 1+3 4/4 2 और 3, 4 से 4 कैंसिल तो 1/6। देखिए 1/6 LHS और RHS दोनों साइड में आ रहा है, तो हम ये लिख सकते हैं इस स्टेटमेंट के इस सॉल्यूशन के बाद में हमें लिखना है यहाँ पर LHS इज इक्वल्स टू RHS, द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू 1। मतलब n इक्वल्स टू 1 के लिए गिवन स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट स्टेप पे मूव करने से पहले मैं आपको बताती हूँ दैट द pk एंड pk प्लस 1, मतलब pk प्लस 1 जो है वो कब ट्रू होगा, जब pk की वैल्यू हमारी ट्रू होगी। देखिए किस तरह से, फॉर n इक्वल्स टू k, मतलब n की वैल्यू हमें k पुट करनी है। तो इस स्टेटमेंट पे n की वैल्यू k पुट करूंगी मैं।
सो पी के, जस्ट बिकॉज यहाँ पर पी एन लिखा था तो यहाँ पर एन की जगह पे के आ गया है अभी। 1/1.2.3 प्लस 1/2.3.4 3.4.5 के, बस एन की जगह पे आपको के रखना है, k+1 और k+2 इज इक्वल्स टू, मैं यहां नीचे लिख रही हूं ये जगह कम होने के कारण, बस के लिखना है आपको। ये देखिए 4 k+1 और k+2, ये लीजिए। अब ये तो हमारा आ गया pk के लिए। अब नाउ मूविंग टुवर्ड द pk+1। अच्छा, pk+1 जो टर्म आएगी हमारी pk+1, pk+1 से पहले क्या आएगा, pk आएगा। तो मैं क्या करूंगी, अब आपको आगे की जो आगे जो क्वेश्चंस हम करने वाले हैं सॉल्व, मतलब थर्ड स्टेप जो सॉल्व करने वाले हैं उसकी समरी मैं पहले ही बता रही हूँ आपको। यहाँ स्पेस कम होने के कारण मैं आपको बता रही हूँ ये दैट pk+1 से पहले pk आएगा। तो pk जो आएगा हमारा, तो ये पूरा का पूरा जो टर्म है ये हम ऐसा कैसा वहां पर लिख देंगे। उसके बाद में यहाँ प्लस साइन लगाकर बाद में pk+1 लिखेंगे, ठीक है, pk+1 लिखेंगे, ठीक है। इतना जो टर्म है हमारा, ये सारा का सारा टर्म किसके बराबर है, ये इसके बराबर है। तो इस स्टेटमेंट की जगह पे अगर हम ये लिख दें तो कैसा रहेगा, तो मैं बस आगे की स्टेप में यही करने वाली हूँ। जब मैं n की वैल्यू k+1 रखूंगी तो ये स्टेटमेंट की जगह पे मैं क्या करूंगी, ये वैल्यू पुट कर दूंगी मैं, ओके। तो देखिए नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट स्टेप। द नेक्स्ट स्टेप इज n की वैल्यू k+1, वी हैव टू पुट n वैल्यूज k+1। देखिए n इक्वल्स टू k+1, दैट मीन्स pk+1 1/1.2.3 प्लस 1/2.3.4 प्लस 1/3.4.5 प्लस पहले आएगा क्या, pk, ओके, pk आएगा पहले। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या लिख देंगे हम, 1/k+1 एंड k+2, फाइन। फिर उसके बाद में pk+1 आएगा, मतलब n की जगह पे पहले तो यहाँ k रख दिया मैंने, उसके बाद में आएगा k+1, तो यहाँ n की जगह पे k+1 रखूंगी मैं। तो यहाँ देखिए k+1 रखा, यहाँ k+1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, k+2, और यहाँ k+3, देखिए यहाँ रखेंगे तो k+3 हो जाएगा, क्योंकि 1 और 2 3 हो जाएगा, ओके। इज इक्वल्स टू k+1 k+4, फाइन, क्योंकि 1 और 3 4 हो जाएगा। यहाँ कितना आ जाएगा, 4 k+2 1 और साथ ही साथ में 1 2, ओके। सो k यहाँ 2 है और k+1 होगा, मतलब कि k+3, फाइन। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा, मतलब वी हैव टू प्रूव दिस वन। मतलब मुझे अब क्या करना है, LHS से ये वाली स्टेटमेंट प्रूव करनी है, ठीक। मतलब मुझे ये टर्मोलॉजी लानी है, ठीक। LHS से मुझे RHS में जाना है, ओके। तो ये टर्मोलॉजी लानी है मुझे, तो मैं इसे ऊपर की साइड लिख देती हूँ ताकि हमें रिमेम्बर रहे कि हमें क्या गेन करना है, मतलब RHS में हमारा क्या टारगेट है। तो मैं यहाँ लिख दूंगी k+1 k+4 4 k+2 और k+3, ठीक। ये हमारा RHS पार्ट है, हमें यहां तक आना है, ओके। सो देखते हैं किस तरह से आएंगे ये। पहले ये बताइए आप, ये पूरा का पूरा जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है ये pk है, फाइन। तो यहाँ पर हम pk की जो स्टेटमेंट थी RHS में वो लिख सकते हैं, ठीक। तो मैं यहाँ पर वही लिखने वाली हूँ। क्वेश्चन काफी इजी है, बस हमें जस्ट फोकस करना है और साथ ही साथ में हमें छोटे छोटे बेसिक पता होने चाहिए ताकि क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो देखिए अब मैं क्या करूंगी, यहाँ पर वो =2 में जो लिखा हुआ था pk के, वो मैं लिख दूंगी। यहाँ पर क्या लिखा हुआ था, यहाँ k+3 4, ये आप अपनी कॉपी में देखिए क्योंकि आपने नोट किया होगा इसे, k+2 और साथ ही साथ में यहाँ क्या लिखा हुआ था, k+1 और k। तो देखिए एलसीएम लेने के बाद में यहाँ पर क्या हुआ, ये एलसीएम आ गया मेरे पास, ये पूरा रिक्वायर्ड एलसीएम का रिजल्ट आ गया। इसको अब मैंने क्या किया, ओपन कर दिया, k+3 का होल स्क्वायर से अब मैंने ओपन कर दिया। देखिए ये ओपन कर दिया बाय यूजिंग द आइडेंटिटी a+b का होल स्क्वायर, ठीक। ये क्या होता है, a² + b² + 2ab।
ये रिक्वायर्ड आइडेंटिटी होती है, तो मैंने उससे क्या किया, इसे ओपन कर दिया। यही छोटे छोटे बेसिक्स हैं, बस इसे ही हमें सीखना है। ठीक, तो देखिए ये मैंने इसको ओपन कर दिया, यहाँ पर +4 एज इट इज था, तो मैंने यहाँ लिख दिया, साथ ही साथ में डिनोमिनेटर जो है वो ऐसा का ऐसा रहने दिया, फाइन। उसके बाद में देखिए के का मल्टीप्लाई अंदर इस टर्म में पूरा कर दिया मैंने, तो देखिए यहाँ पर ये टर्म आ गई मेरे पास, अपॉन में 4k+1 k+2 k+3। इसके बाद में जो है मैंने यूज किया रिमाइंडर थ्योरम। ये रिमाइंडर थ्योरम हमने पहले क्लास 9 और क्लास 10 में पढ़ चुके हैं हम, सो डोंट वरी, मैं आगे अब एक और वीडियो डालने वाली हूँ, अपलोड करने वाली हूँ, तो उसमें रिमाइंडर थ्योरम में आपको बताऊंगी। आपको आती है वेल एंड गुड, अगर नहीं आती है सो डोंट वरी, मैं आपको रिमाइंडर थ्योरम भी सिखा दूंगी। तो मैं आपको ये वीडियो अभी अपलोड करने वाली हूँ कुछ ही समय बाद, तो आप उसको प्लीज गो थ्रू करिए। ठीक, तो देखिए रिमाइंडर थ्योरम के यूज से मैंने क्या किया, यहाँ पर ये रिमाइंडर थ्योरम यूज कर ली मैंने, और 4k+1 k+2 k+3 ये ऐसा कैसा रहने दिया। अब आगे की बात +5k+4, ये ऐसा कैसा डिवाइडेड बाय 4k+2 k+3, यहाँ का k+1 यहाँ के ऊपर के k+1 से मैंने कैंसिल कर दिया और डायरेक्टली यहाँ पर इसको मैंने लिख दिया। अब देखिए 5k जो है उसको मैंने स्प्लिट किया हुआ है 4k और k, इन दोनों को स्प्लिट कर दिया। देखिए 5k किस तरह से बन सकता है, 4k + k, ये 5k बन गया मेरा। तो देखिए यहाँ से कॉमन निकाल सकते हैं और यहाँ से भी कॉमन निकाल सकते हैं, तो देखिए मैंने वही किया हुआ है, 4 + k और 4 + k, इस तरह से कॉमन ले लिया मैंने, तो यहाँ पर आ जाएगा k+1 k+4 डिवाइडेड बाय k+2 k+3, और 4 है ही। तो देखिए हमारा LHS RHS के इक्वल आ गया है, सेम टू सेम। तो हम लिख सकते हैं LHS = RHS। तो स्टेटमेंट आएगा हमारे पास pk+1 is true when pk is true। तो लर्नर ये था ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 11। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया हो। अगर आपको इससे रिलेटेड बेसिक समझ नहीं आए तो डोंट वरी, मैं आगे ये वीडियो अपलोड करने वाली हूँ बेसिक से रिलेटेड। ठीक, तो आप वो वीडियो प्लीज गो थ्रू कीजिए। और अगर आपको प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन समझ नहीं आता तो आप मेरा सबसे पहला वीडियो जो है चैप्टर नंबर 4 का, तो आप उसे प्लीज गो थ्रू कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज सब्सक्राइब इट एंड लाइक माई वीडियो।